हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जो महाराष्ट्र के लर्नर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लर्नर्स ने अभी ये क्वेरी की थी कि सर कौन कौन से स्टेट एग्जामिनेशन है जो बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी रेप्यूटेबल होते हैं, काफ़ी क्रेडिबल होते हैं। तो दोस्तों WBJE एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो काफ़ी क्रेडिबल है। उसके अलावा MHT CET काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल माना जाता है। महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए ये एग्जामिनेशन होता है। थोड़ा सा जेईई मेन टाइप का ही है। तो चलिए अब इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये भी CBT एग्जामिनेशन ही होता है। चलो तो अब देखो, बेसिकली ये तो आप लोग समझ गए। जैसे देखो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लिए बेसिकली जैसे वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट्स के लिए जैसे AIEEE IITs के जो जितने भी कॉलेजेस होते हैं बेसिकली उनके लिए जेईई मेन जेईई एडवांस होता है। उसी तरह से यहाँ पे जो महाराष्ट्र के कॉलेजेस होते हैं ना, उनके लिए ये एग्जामिनेशन होता है। स्टेट लेवल जो होता है ना दोस्तों, इसका वो स्टेट लेवल होता है। स्टेट लेवल मतलब महाराष्ट्र के जिनकी डोमिसाइल है महाराष्ट्र में, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। उसके अलावा इसका जो जैसा मैंने आपको बताया मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बिल्कुल जेईई मेन को मिमिक करता हुआ इसका एग्जामिनेशन होता है जैसा, और इसीलिए ये भी मल्टी शिफ्ट होता है। और इसके जो ग्रुप्स होते हैं दोस्तों, PCM और PCB, ठीक है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए MHT CET एग्जामिनेशन होता है। इसके अंदर देखो ये बिग एडवांटेज लिखी हुई है, बट जो भी चीज सबके लिए होती है इट इज नॉट एन एडवांटेज नाइदर अ डिसएडवांटेज। तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसका मतलब ये होता है कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के अंदर। ये डिटेल दोस्तों हमारी टीम ने बनाई। तो अगर इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत अगर कुछ ऊपर नीचे हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हम लोगों को। बाकी मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं ऐसा। डेट जो करंट टाइमलाइन है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन जो है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हुए। लास्ट डेट टू अप्लाई 12 फरवरी है, जो जेईई मेन की रिजल्ट डेट भी है दोस्तों, बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं। और इसमें एक्सपेक्टेड देखो एडमिट कार्ड जो है ना वो लेट मार्च या अर्ली अप्रैल के अंदर आएगा। जो PCM का एग्जामिनेशन है वो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल को होगा, मतलब जेईई मेन 2 के जस्ट बाद ये एग्जामिनेशन होने वाला है। इसी बीच में दोस्तों जेईई मेन का रिजल्ट आता है 14 अप्रैल के करीब तकरीबन जेईई मेन का रिजल्ट आएगा। PCB का जो एग्जाम है वो 21 से 26 होगा, मतलब जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये एग्जामिनेशन नीट एग्जामिनेशन से पहले ही हो जाएगा। सेशन 2 जो होगा मई 14 से 17 होगा, मतलब बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स के बाद तकरीबन। और PCB का 10-11। तो आप लोग दोस्तों कोई भी चूज कर सकते हो। ये जो है ना दोस्तों, जो बच्चे जेईई एडवांस के साथ MHT CET दे रहे हैं उन लोगों के लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि 17 मई को जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन है। एक और चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूं, जब हम लोग IITs के अंदर जाते हैं ना तो एक एकेडमिक व्यू पॉइंट होता है रेज्यूमे में। जब हम लोग जॉब करते हैं तो रेज्यूमे हम लोग बनाते हैं, बायोडेटा जिसको बोल सकते हैं आप लोग। उसके अंदर हम लोग कुछ अपने अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं। जैसे आप लिखोगे अगर ओलंपियाड में क्लियर हो तो ओलंपियाड क्वालिफाइड, गोल्ड मेडल लिखोगे, जेईई एडवांस की रैंक लिखोगे, जेईई मेन की रैंक लिखोगे। अगर आपकी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक आती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। इसी वजह से दोस्तों जितने भी टॉपर्स हैं जो चाहे जेईई एडवांस भी दे रहे हो वो IIT ही जाने वाले हो, वो भी इन एग्जामिनेशंस को देते हैं। जैसे मैं अपना जैसे बताता हूं, मैं जेईई एडवांस के अंदर मेरी 42 रैंक आई, आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैंने AIEEE जो उस समय का जेईई मेन होता था वो एग्जामिनेशन दिया था, ताकि मेरा रेज्यूमे पॉइंट बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। मैंने बिट्स पिलानी का एग्जामिनेशन भी दिया था, उसके अंदर भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। ये सब इसलिए दिए जाते हैं ताकि रेज्यूमे बिल्ड हो सके। तो अगर कोई बच्चे का प्राइमरी एम जेईई एडवांस है, महाराष्ट्र का है, फिर भी उसको MHT CET देना ही चाहिए, ठीक है। तो ये एक और चीज मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों। अब देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न आप समझ लीजिए इसका। बेसिकली इसके अंदर मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 100 नंबर का मैथमेटिक्स आता है, हेवीली स्क्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। WBJE के अंदर भी ऐसा ही होता है। वेस्ट बंगाल जेईई के अंदर भी एक पूरा पेपर मैथमेटिक्स का आता है 2 घंटे का, और फिर 2 घंटे का फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है, मतलब 1-1 घंटे का फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन है 1 मार्क के, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन है 1 मार्क के। कुल मिला के दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 270 मिनट का ये पूरा हो गया, और एक्चुअली 200 मार्क्स का पेपर हो गया। मैथ्स का जो वेटेज है वो डबल होता है, ठीक है। वेटेज जो है यहाँ पे 20% फ्रॉम क्लास 11 एंड 80% फ्रॉम क्लास 12। जो पेपर है वो क्लास 12 की तरफ ज्यादा स्क्यूड होता है। जेईई मेन के अंदर भी दोस्तों पेपर्स ऐसा ही आ रहे थे जिसमें 75% पेपर 12th क्लास के सिलेबस से ही आता है। PCB के ग्रुप का दोस्तों आप लोगों को बता ही दिया है। PCB के अंदर क्या होता है, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन आते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 ही आते हैं। यहाँ पे 300 मार्क्स इन टोटल हो रहे हैं। तो ये यहाँ पे हाँ यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से। यहाँ पे भी 100 ही आएगा, है ना। यहाँ पे भी 100 ही आएगा और इंटू 2 ही होगा वो। तो कुल मिला के बेसिकली 200 मार्क्स का पेपर यहाँ हो गया और 300 मार्क्स का यहाँ पे हो रहा है, या फिर ये 200 होगा। एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा दोस्तों,
इसके अंदर क्या आएगा, ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो थोड़ी सी एरोनियस हो, क्योंकि इसकी जो डिटेल्स है ना वो अच्छे से हम लोग को मिलती नहीं। अभी वैसे ब्रोशर भी मैं इसको दिखा दूंगा आप लोगों को, ताकि ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी नीचे होता है। जैसे जेई मेन के थ्रू जोसा की जो सीट्स होती है उसमें मिलने के लिए 75% होता है, यहाँ पे 45% एग्रीगेट चाहिए पीसीएम पीसीपी में, और रिजर्व सीट्स के लिए केवल 40% का क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, और वो महाराष्ट्र के होने चाहिए। डोमिसाइल टाइप ए, बॉर्न इन और डोमिसाइल्ड इन महाराष्ट्र, और आउटसाइड महाराष्ट्र जो होता है ना वो केवल जेई मेन स्कोर के थ्रू एआई कोटा में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस है उसमें ऑल इंडिया कोटा जो होता है, जैसे नीट के अंदर हम लोग जानते हैं ये एआई कोटा होता है, राइट, तो उनका नीट का और जेई मेन का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा। आउटसाइड महाराष्ट्र के बच्चे एमएचटी सीईटी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब मतलब देखिए जो हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं इसके वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिजिक्स के अंदर रोटेशन, ऑसिलेशन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल 12th क्लास का है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये 3 चैप्टर दोस्तों 12th के, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों का 11th का हो जाता है। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी जो है ना दोस्तों बहुत सिंपल सी चीज है इसके अंदर। अब क्योंकि महाराष्ट्र का एग्जाम है तो जो महाराष्ट्र की स्टेट बुक्स है ना उसके हिसाब से आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना होगा। ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, 90% जो है ना इसके वो सीयूटी टाइप का पेपर आता है, बहुत एनसीईआरटी लेवल का पेपर आता है, लेवल जेईई मेन से काफी कम होता है। मॉक टेस्ट जो होता है ना उसमें स्पीड पे आपको फोकस करना है, क्योंकि समय जो है वो कम रह जाता है और क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं, और 2020 से 25 के पीवाईक्यूज आप लोग कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो अब मैं ना दोस्तों ये देखिए ब्रोशर भी हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, तो मैं ब्रोशर को एक बार आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। डेफिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, चलो यहीं पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अपन लोगों को क्या है ना पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उसके थ्रू मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। देखो इसमें जो पीसीएम और इसके जो एग्जाम होते हैं ना 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में होता है। मतलब पहली शिफ्ट होगी 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट होगी 2 से 5। जैसे जेई मेन के अंदर 3 से 6 होती है ना, तो वहां पे यहाँ पे ऐसा होता है 10 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में होगा। पेमेंट जो है ना दोस्तों केवल 13 फरवरी तक हो सकता है, ये बिल्कुल ऑफिशियल चीजें हैं। और एग्जामिनेशन के अंदर घुसने का जो शेड्यूल होता है 7:30 बजे आप सुबह उठ के, मतलब आपको एंट्री चाहिए होगी। लास्ट एंट्री 8:45 पे, मतलब 9 बजे से एग्जाम चालू होगा, 8:45 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अब है ना इसके अंदर मैं आप लोगों को दोस्तों एग्जामिनेशन की स्कीम बता देता हूँ। हाँ, ये एग्जामिनेशन की स्कीम आ गई है यहाँ पे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। इसके अंदर क्या है ना, हाँ ये कहाँ लिखा हुआ है, हाँ देखिए देयर विल बी 3 पेपर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। टोटल टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 180 मिनट्स है, ध्यान रखिए इस चीज का। 180 मिनट्स ही दोस्तों इसके अंदर पूरा टाइम ड्यूरेशन मिलेगा बच्चों को। जैसा मैंने आपको बताया था, तो इसके अंदर वहां पे 270 मिनट्स मैं बता रहा था आपको, वो इंफॉर्मेशन बेसिकली गलत थी यहाँ पे। और अब इसके आगे भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये फी वगैरह दोस्तों 1000 रुपए, जैसे जेई मेन की फी होती ना वैसी सी ही इसकी जो फी है। हाँ, अब ये देखिए क्वेश्चन पेपर विल कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। ईच क्वेश्चन विल हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट विल हैव 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विल हैव 2 मार्क। तो 200 नंबर का ही पेपर आएगा दोस्तों, बिल्कुल जैसा पहले था। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन फॉर MHT CET एग्जामिनेशन इज 180 मिनट्स इन विच द कैंडिडेट हैज टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस। तो जो पीसीएम ग्रुप है उनका 50-50-50 क्वेश्चन का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा। मैथ्स का जो वेटेज है वो डबल है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। तो बस यही इंफॉर्मेशन अपन लोगों को कंफर्म करनी थी। तो कंफर्मेशन ये है दोस्तों, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो 50 क्वेश्चन है उसमें हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन के 1-1 नंबर है। राइट गाइस, बाकी इसका दोस्तों पूरा का पूरा जेईई मेन की प्रिपरेशन के साथ ही हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना वो 5-10 देख लेना आप लोग। MHT CET की जो वेबसाइट्स है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आ गया है इस इन्फॉर्मेशन को जान करके। बहुत अच्छा एग्जामिनेशन होता है, काफी स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, एटलीस्ट दीजिए जरूर। और अगर दे रहे हो तो हम लोग का अगर प्रिपरेशन भी करनी है तो जो जेईई एंड गेम क्रैश कोर्स है दोस्तों उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड PJ Live। लेट्स क्रैक इट।